जय हिंद दोस्तों इससे पिछले लेक्चर में हमने समाकलन से रिलेटेड छोटे मोटे सवाल देखे थे, उनका समाकलन कैसे करते हैं वो देखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि मतलब जो थोड़े त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन कैसे करते हैं जब वो ज़्यादा बड़े, या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज जो हम बात करेंगे वो है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और पक्का इससे रिलेटेड सवाल आएगा बोर्ड परीक्षा में। तो अगर आपको समाकलन के जो शुरू की वीडियोस देखनी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप उन्हें देख लीजिए। इससे आपका समाकलन टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना, और ये जो है आपके प्रश्नावली 7.2। अच्छा, इसमें नियम क्या होता है कि मतलब इसमें किसी एक पद को t माना जाता है, किसी भी एक पद को t माना जाता है जो कोई f(x) एक फंक्शन ही होगा। फिर नियम ये होता है कि उस पद का आप अवकलन करो तो वो अवकलन आपको सवाल में मिलना चाहिए, जो आपको सवाल दिया है उसमें वो अवकलन मिल जाना चाहिए, तब इस विधि का यूज़ किया जाता है। इसे बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि। जैसे मैं आपको उदाहरण से ही बताता हूँ। मान लो आपको एक ऐसा सवाल दिया जाए, अब ये जैसे ये इन्वर्स वाला फंक्शन है तो इसका अवकलन, इसका अगर आपको अवकलन समझना है तो उसकी लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो जितने भी अवकलन वाले फलन होते हैं उनके जितने भी इन्वर्स वाले फंक्शन होते हैं उनके अवकलन कैसे करते हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ये दिया है कि e⁻tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx, तो मैंने आपको बता रखा है कि e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x + c। कब? जब उसकी पावर x दी हो, परंतु यहाँ तो हमें पावर tan इनवर्स x दी है, तो अब हम इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। परंतु हमें पता है कि अगर मैं लिखूँ पुट, मैं tan इनवर्स x को अगर t कर देता हूँ तो हमें पता है कि d/dx tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है √1/1 + x²। इसका मतलब इस tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/1 + x²। अच्छा, dx का भी, x का भी अवकलन होगा वो क्या हो जाएगा dx, और t का भी अवकलन होगा वो क्या हो जाएगा dt। तो इस सवाल को ध्यान से देखिए आप। तो अगर मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, देखिए हो गया। ये देखिए 1 + x² dx/1 + x², ये मानिए दोनों सेम है, तो इसकी जगह मैं t कर देता हूँ तो e⁻t, और ये dt के बराबर है। तो e⁻t dt, ये देखिए e⁻x dx का इंटीग्रेशन e⁻x, तो इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा e⁻t + c। t की वैल्यू रख दीजिए tan इनवर्स x + c। तो नियम आपको समझ में आ गया होगा कि किसी ऐसे पद को, पद मतलब वही x का फलन, x भी हो सकता है या अन्य रूप में दो तो और अलग हो सकता है। तो किसी ऐसे पद को t मानते हैं जिसका अवकलन प्रश्न में दिया हो, तब हमें ये नियम लगाना है। मैं एक उदाहरण और बता देता हूं आपको। जैसे मान लो आपको ऐसा दे दिया जाए, अब देखिए वापस, अगर मैंने बताया कि जैसे 1 + x² होता है तो इसका भी एक परमानेंट समाकलन, अगर केवल ये ऐसा होता कि dx का गुणांक 1 होता तब तो कोई समस्या ही नहीं, उसका एक परमानेंट सूत्र होता है। परंतु ये दिया है 2x dx/1 + x²। अब मेरे को पता है कि इसको, क्योंकि जैसे मैं अगर माइंडली सोचूं तो 1 का अवकलन तो 0, x² का अवकलन क्या होता है तो 2x होता है। तो मैं क्या करता हूँ 1 + x² को t पुट कर लेता हूँ। आपको ध्यान एक बात ये भी रखनी है कि हमेशा लगभग जो नीचे हर में जो दिया होगा उसी को स्पेशली t पुट करना है, ताकि सवाल आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का अवकलन 0, x² का अवकलन 2x, x का अवकलन dx, अच्छा t का अवकलन dt। तो ये हो जाएगा, देखिए ये dt/t, dt/t। तो आपको पता है कि dx/x का इंटीग्रेशन होता है log x।
मतलब या इसे ऐसा भी लिखा जाता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log x होता है, एक ही बात है दोनों। तो इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा प्लस सी टी का मान रख दो आप, क्या दे रखा है 1 + x² प्लस सी, ये इसका आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस विधि के लिए नियम क्या कहता है कि किसी ऐसे पद या x का जो फलन हो उसे t मानते हैं जिसका अवकलन प्रश्न में दिया हो। तो उसको t मानना है आपको और उसका अवकलन करना है। वो सवाल में दिया होगा तो उसकी जगह आपको मान रख के इस प्रकार से ये सवाल करना है। इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। और ये जो प्रश्नावली है ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अनुसार 7.2 है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बार आप देख लीजिए एक बार। कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे 3 सवाल देखिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल नंबर 90 का पहला है, दूसरा है, तीसरा। तो ये दिया है कि कोष्टक में दिया है log x/x और उसका dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने अभी पीछे बताया है नियम क्या कहता है कि आपको ऐसे पद को t मानना है जिसका अवकलन सवाल में दिया हो। तो देखिए अगर मैं कोस देखता हूँ तो कोस का अवकलन तो sin x होता है, तो वो है ही नहीं, परंतु log x का अवकलन 1/x होता है। तो मैं क्या करता हूँ, पुट log x बराबर t मान लेता हूँ। तो log x का अवकलन 1/x, x का अवकलन dx, t का अवकलन dt। तो ये जो सवाल ये कैसा हो जाएगा आपका, देखिए log x की जगह आप t लिख दीजिए, dx/x की जगह क्या कर देते हैं dt, cos t का समाकलन तो आपको पता है। तो sin t का अगर हम समाकलन करें, sin x का मतलब तो वो माइनस का cos x होता है, जबकि cos x का अगर हम समाकलन करते हैं तो क्या होता है, sin x होता है। तो इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, sin t प्लस c हो जाएगा। t की वैल्यू रख दिया, sin t की जगह लिख दीजिए log x प्लस c, ये इसका आंसर। ये सवाल देखिए वापस वही। अब देखिए इसमें sin इनवर्स x दे रखा है, इसके पीछे मैंने tan इनवर्स x का बताया। तो हमें पता है कि d/dx अगर हम sin इनवर्स x का अवकलन करते हैं तो 1/√1 - x² होता है। तो मैं क्या करता हूँ, पुट sin इनवर्स x को मान लेता हूँ t। तो इसका अवकलन 1/√1 - x², x का अवकलन dx, t का अवकलन dt। देख लीजिए एक बार। तो क्या करता हूँ, इसकी जगह मैं t कर देता हूँ। अब ये देखिए dx/√1 - x², dx/√1 - x², ये किस में कन्वर्ट हो गया, dt में। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c, t का मान रख दीजिए, तो sin इनवर्स x, ये इसका आंसर। ठीक है, लास्ट वाला देखिए। अभी देखिए ये थोड़ा बड़ा सवाल है, बड़ा मतलब सवाल तो बहुत ईजी है। sec x log sec x प्लस tan x dx। तो आप देखिए sec x का अवकलन तो वो तो sec x tan x होता है, तो वो नहीं है। तो इसका मतलब हमें इसको एक बार t मान के रख देते हैं। तो मैं करता हूँ पुट, जो t है मैं ले लेता हूँ log sec x प्लस tan x को। तो t का अवकलन तो dt। अच्छा, log नियम से अवकलन क्या होता है, तो 1/x होता है। तो इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, 1/sec x प्लस tan x। अच्छा, sec x का अवकलन sec x tan x और tan का अवकलन पता है sec² x होता है और x का अवकलन dx, तब ये dt बराबर। अच्छा, sec x कॉमन ले लेते हैं, ये tan x प्लस sec x अपॉन sec x प्लस tan x और ये dx, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ये देखिए आ गया sec x dx और ये किसका है, dt। तो अगर sec x और dx इसकी जगह आप dt लिख दो तो ये पूरा किस में चेंज हो जाएगा, t में। और t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t² प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए आप। तो अगर आप t की वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा, log sec x प्लस tan x का होल² 2 प्लस c, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, आप कॉपी में नोट कर लेना, बहुत अच्छे सवाल है ये बोर्ड के लिए। ये देखिए 2 सवाल और देखिए, x√x² प्लस 1 dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन। और ये तो बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत, आप इसे टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहले ये देख लीजिए, x√x² प्लस 1 और dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे,
वैसे ही पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसे अंडर रूट आ रहा हो तो आपको टी नहीं रख के उसे टी स्क्वायर मान लीजिए। उसका परिणाम ये होगा, उसका फ़ायदा कि आप जब यहाँ टी स्क्वायर रखेंगे तो अंडर रूट और टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वो टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, एक्स का अवकलन dx, टी स्क्वायर का देखिए 2t dt, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आप इसे थोड़ा सा जमा लीजिए तो ये ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से मान दीजिए, इसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, अंडर रूट टी स्क्वायर कर देता हूँ, एक्स डी एक्स की जगह मैं टी डी टी कर दूँ, तो टी स्क्वायर का अंडर रूट टी का टी से गुणा टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/3 प्लस सी। अब देखिए यहाँ से अगर आप टी की वैल्यू बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, क्योंकि जब भी स्क्वायर हटता है इधर रूट लग जाता है, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2/3 प्लस सी, ये इसका आंसर है ना। बढ़िया सवाल। अब ये सवाल देखिए, ध्यान से देखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया सवाल है। dx अपॉन 1 प्लस 10x। अब देखिए सवाल बड़ा है, थोड़ा ध्यान से समझना। तो देखिए dx, अच्छा 1, 10x का मान हमें पता है साइन बटा कोस। अच्छा कोस लघुत्तम ले लेता हूँ, ऊपर चला जाएगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इसी सवाल को इस स्टेप से भी दे देता है, तो भी आपको यही करना है, ठीक है। अब अच्छा नीचे साइन x है तो आपको क्या करना है, एक साइन जोड़ देना है और एक साइन घटा देना है। एक काम तो ये करना है। दूसरा, ये कोस दे रखा था तो आपको एक कोस और जोड़ दो। ये स्टेप है इसे समझने के लिए। पहले क्या काम करना है समझ लीजिए, वापस समझ लीजिए। यहाँ से सबसे पहले आपको नीचे साइन दे रखा है, तो मैंने क्या किया था, एक साइन जोड़ दिया और एक साइन घटा दिया, एक बार। दूसरी जो ऊपर आपको दे रखा था कोसेक्स, तो आप इसे एक बार और जोड़ लीजिए, कोसेक्स कर लीजिए। बाकी जो नीचे है उसे ऐसा ही लिख दीजिए। तो अब आप पूछेंगे कि सर ये फिर तो कोस और कोस तो 2 कोस हो गए, तो हमें क्या करना है कि बाहर 1/2 कर देना है। अब कोस से कोस, कोस 2 कोस हो जाएंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1 कोस, साइन से साइन कैंसिल हो गया, पूरा आपका सवाल वैसे ही जम जाएगा। ये केवल स्टेप मैनेज के। अब क्या करूं मैं, अब मैं क्या करता हूं, इसको इसके डिवाइड में भी लिख देता हूं इसके, तो ये तो हो जाएगा कोसेक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोसेक्स प्लस साइन एक्स, और ये dx इसके डिवाइड में लिख देता हूं, तो कोसेक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोसेक्स प्लस साइन एक्स और dx। ये देखिए ये तो पूरे पूरे कैंसिल हो गया। मैं क्या करता हूं, इसको t मान लेता हूं। तो हमें पता है कोस का अवकलन माइनस साइन एक्स, साइन का अवकलन कोस एक्स, एक्स का अवकलन dx, t का अवकलन dt। तो ये देखिए आपका सवाल पूरा कन्वर्ट हो गया। अच्छा ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, dx में चेंज हो गया। ये ध्यान से देखिए, ये देखिए कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx, ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx, ये बराबर किसके है, dt। इसका मान क्या है, t। 1/2 dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन log t प्लस c। ये 1/2, ये x और t की जगह वैल्यू रख दीजिए, तो t की वैल्यू हो जाएगी cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। ये इसका आंसर है ना। बढ़िया सवाल। अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए ये सूत्र है, मतलब ये आप इन्हें सवाल बोलिए या सूत्र बोलिए एक ही बात है। आपको डायरेक्टली सूत्र याद करना है, फिर भी मैं थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन बता देता हूँ। पहले ये समझ लीजिए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, पर यहाँ 10x का इंटीग्रेशन करना है, तो ये और ये दोनों अलग चीज़ है, आप सेम मत कर देना। उसके बाद आपको पता है माइनस कोसेक, मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोट एक्स, तो ये आपको पता है, मैंने पहले लिखवा दिया है। यहाँ 10x dx दिया है, तो आप क्या करें, 10x का साइन एक्स अपॉन कोस एक्स dx, 10x का सूत्र ये होता है। अच्छा अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं, मैं कोस एक्स को t मान लेता हूँ, तो
तो cos x का अवकलन माइनस का sin x dx बराबर dt। अब ये तो sin x dx, यहाँ माइनस तो माइनस उधर चला जाएगा, तो माइनस का dt। cos x का मान में t लिख दूँ। अच्छा, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c। ये माइनस log और t, देखिए t क्या मान रखा है, cos x प्लस c। अब ये माइनस आ रहा है, ये माइनस हटाना है, तो माइनस हटाने का तरीका ये होता है कि या तो आप ऐसा करो कि जब भी आपको मतलब ऐसा दे रखा हो कि आप इसके डिवाइड में 1 ले लो, तो log a बटा b दिया हो तो आप अगर माइनस लगाओगे log b बटा a हो जाएगा। या इसे ऐसा भी समझ लीजिए, मैं यहाँ कर देता हूँ log 1 कर देता हूँ आगे, दोनों बात है कि तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि log 1 0 होता है वैसे भी। तो log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a बटा b प्लस सी। और log a बटा b 1 अपॉन कोस एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब log 1 अपॉन कोस एक्स किसके बराबर होता है, sec x प्लस सी। तो आपको याद रखना है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है प्लस सी। ऐसे ही cot x का देख लेते हैं एक और, cot x, अच्छा ये किसके बराबर होता है, ये cos x अपॉन sin x के बराबर होता है। मैं क्या करूँ, पुट sin x को t मान लूँ, तो sin x का अवकलन cos x dx बराबर dt। तो ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन t हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन तो log t प्लस c, t का मान रख दो, तो ये log sin x प्लस c इसका। तो आपको याद रखना है, ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये, दूसरा ये। अब sec x का लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, आप चाहे तो हल कर लेना, log sec x प्लस tan x, और इसका होता है log cosec x माइनस cot x। अब देखिए ये थोड़ा सा आगे और सोल्व हो जाता है, अगर आप सोल्व करना चाहें तो इसका जो मान होता है log tan x/2 प्लस c होता है। तो आप ये चारों सूत्र और नोट कर लीजिए, 1 2 ये 3 और ये 4, ये काम आएंगे आगे, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, ये 3 सवाल आपको करना है। log x का स्क्वायर अपॉन x dx x प्लस x log x, तो मैंने इसे ऐसा लिख दिया है, आप थोड़ा सा देख लेना, ये आपको थोड़ा सा ईजी कर दें। dx अपॉन 1 प्लस cot x, ये वैसे ही करना है जैसे 1 प्लस tan x किया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।